हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। 2011 में एक एचबीओ की इंग्लिश मूवी आई थी, बड़ी गजब की। उसका नाम था टू बिग टू फेल। कभी टाइम मिले तो आप जरूर देखिएगा, या फिर अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मूवी दरअसल इसी नाम की एक बुक पर बेस्ड है। इस बुक को लिखा है एंड्रयू रॉस सॉर्किन ने। ये नॉन फिक्शन है, यानी रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित है। बेसिकली अगर एक लाइन में कहूं तो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद यूएस गवर्नमेंट कुछ बैंक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करती है उन्हें बचाने के लिए। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, यूएस गवर्नमेंट पैसे दे रही है प्राइवेट बैंक्स को ताकि वो डूबे नहीं और यूएसए का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स ना हो। इसका मतलब ये बैंक्स इतने बड़े हो चुके हैं कि दे आर टू बिग टू फेल। दीज बैंक्स कैन नॉट फेल। How much are we talking about? 125 billion. Bank of America, 15 billion. Bank of New York Mellon, 3 billion. Citigroup, 25 billion. Goldman Sachs, 10 billion. JP Morgan, 25 billion. Merrill Lynch, 10 billion. Morgan Stanley, 10 billion. State Street, 2 billion. Wells Fargo, 25 billion. अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जहां एक आरबीआई का इंटरनल प्रपोजल रिसेंटली मीडिया में रिपोर्ट हुआ अबाउट हाउ बिग बिजनेस हाउसेस कैन बी अलाउड टू ओपन बैंक्स। इस पर काफी हो हल्ला हुआ। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसे क्रिटिसाइज किया, पी चिदम्बरम ने इसे डेंजरस बताया। अब मेरे साथ तो होते हैं अभिषेक, तो अभिषेक इसे क्या बताते हैं ये पता करने के लिए जाते हैं अभिषेक के पास। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आ, जैसे कि आपने कहा कि आरबीआई की जो एक इंटरनल कमेटी थी जिसको आईडब्ल्यू जी बोलते हैं, इंटरनल वर्किंग ग्रुप, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि कॉर्पोरेट्स या कॉर्पोरेट से कोई बड़ा ग्रुप या कोई एक बड़ा इंडिविजुअल भी बैंक ओपन कर सकता है, जिसको लेकर हंगामा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताएगी कि एट प्रेजेंट आरबीआई का रूल क्या है, किसी को अगर बैंक ओपन करना है तो उसका रूल क्या है, तो ये क्या चेंजेस प्रपोज किए इस इंटरनल ग्रुप ने और क्यों किए और उसका अपोज क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अभी जो एट प्रेजेंट रूल है आरबीआई का, वो क्या कहता है वो समझते हैं। तो जब से 1993 से, जब से प्राइवेट बैंक ओपन होना स्टार्ट हुए, तब से आरबीआई ने 12 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए हैं। 10 को 1993 में दिए थे और अभी रिसेंटली 2015 में जब गवर्नमेंट ने 2010-11 में कुछ चेंजेस किए हैं, जो लॉ है आरबीआई लॉ में, कि एनबीएफसी को भी लाइसेंस अब आप प्रोवाइड कर सकते हो। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंक्स नहीं होती है, बट वो एक तरह से पैसों में डील करती है, वो उनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके बाद 2015 में आरबीआई ने दो एनबीएफसी को, एक बंधन बैंक और एक आईडीएफसी को लाइसेंस दिए थे। तो आरबीआई का जो एक प्रेजेंट रूल है वो ये कहता है कि जो ऑनरशिप है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद एक ऑनरशिप पे कि जो बैंक है उसका मालिक कौन होगा। अभी आरबीआई बोल रहा है कि आप कॉर्पोरेट हाउसेस भी बैंक के मालिक हो सकते हैं। तो अभी का जो रूल है आरबीआई का वो ये कहता है कि अगर कोई बैंक ओपन करना चाहता है, कोई भी इंडिविजुअल ओपन करना चाहता है या कोई कॉर्पोरेट हाउस ओपन करना चाहता है, तो जो बैंकिंग कंपनी फॉर्म होगी, उस बैंकिंग कंपनी में किसी भी इंडिविजुअल का या ऐसी कंपनी का जिसमें प्रमोटर के 51% से ज़्यादा स्टेक है, उसका उस बैंकिंग कंपनी में जो वोटिंग राइट होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये प्रेजेंट रूल है। और उसमें ये भी है कि जो पब्लिक का वोटिंग राइट है, क्योंकि ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती बैंक, तो पब्लिक का वोटिंग राइट 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी ऑनरशिप रूल में आरबीआई ने भी चेंजेस प्रपोज की है कि एक कोई कॉर्पोरेट या कोई इंडिविजुअल किसी प्राइवेट बैंक का एक मालिक हो सकता है, यानी उसका स्टेक मोर देन 50% हो सकता है। तो ये प्रपोजल है। तो ये प्रपोजल आरबीआई ने क्यों रखा, जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उनका क्या एम है,
कि क्यों उन्होंने ये प्रपोज किया है। उन्होंने प्रपोज ऐसी प्रपोज किया है कि आरबीआई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स आए। अभी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूरत समझ जाती है, क्रेडिट कम मिलता है लोगों को, कि बैंक्स इतना क्रेडिट नहीं दे पाती है, तो नए प्लेयर लाना चाहती है आरबीआई मार्केट में, और ऐसे प्लेयर लाना चाहती है जिनके बिग पॉकेट हो, कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है जिसके ऑलरेडी एक काफ़ी कैश, उसके पास कैश रिजर्व है। ऐसा प्राइवेट बैंक आएगा और वो आगे उसकी एबिलिटी रहेगी कि वो आगे जाके और लैंडिंग बढ़ा सके। तो इसलिए आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने ये प्रपोजल रखा हुआ है। बेसिकली अब इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है, जो जैसे आपने बोला कि रघुराम राजन ने इसका अपोज किया है, कई एक्सपर्ट ने इसका अपोजिशन किया है, पी चिदम्बरम ने इसको डेंजरस बोला है। तो इसका अपोज क्यों हो रहा है? तो बेसिकली जो अपोज हो रहा है, आप अभी देखिए जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, इनका कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई सिंगल मालिक नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि ये बंदा इसका मालिक है, ये पूरा कंट्रोल करता है। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का एग्जांपल दूं, अगर रिलायंस बैंक खोलता है तो उसका मालिक एक मुकेश अंबानी होगी रिलायंस ग्रुप के, वो पूरे इसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक बंदा पूरा ये रहेगा कि वो पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। अब इसमें जो ऑब्जेक्शन है, उसमें इन्होंने एक टर्म यूज की है, कनेक्टेड लैंडिंग। अभी कनेक्टेड लैंडिंग क्या है? मेन इनका ऑब्जेक्शन है कनेक्टेड लैंडिंग पे। अब आपको सब पता है कि आप और हम, हमारा जो हमारी जो सेविंग है, जो हमारी पैसे है, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक उसी डिपॉजिट का यूज करके वो पैसा आगे लैंड करता है, दूसरों को कर्ज देता है। अब यानी आपका और हमारा पैसा जो बैंकों के पास पड़ा है, वो बैंक आगे उसी पैसे को आगे जाके कर्ज में दूसरे लोगों को कर्ज देता है। अब कनेक्टेड लेंडिंग में ये है कि सपोज कीजिए कि जैसे मैंने अभी रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, कि सपोज कोई रिलायंस जो ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, उन्हें बैंक खोल देता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने बैंक खोल दिया, अब एक आदमी के पास उसकी शो एक जैसे मालिकाना हक एक आदमी के पास है, मुकेश अंबानी के पास, वो चाहे कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो वो जाके आगे जो पैसा लैंड करेगा, वो कितने फेयरली लैंड करेगा वो। अगर रिलायंस इंडस्ट्री है, उसको अपनी किसी ग्रुप कंपनी को, जैसे सपोज को रिलायंस रिटेल को उसको लोन देना है, तो वो फेयर, कितना फेयर ट्रांजेक्शन होगा, कितना उसकी जो प्रोसेस होगी लोन सेक्शन करने की, वो कितनी फेयर होगी, उस पर क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के जो सप्लायर है और जो कस्टमर है, कई कस्टमर कई सप्लायर है, अब उनको लोन देना है, तो क्या बैंक एक फेयर प्रोसेस फॉलो करेगी? उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि बैंक जो लैंड कर रही है, वो हमारा पैसा ही आगे दूसरे को लैंड कर रही है, तो वो क्या फेयर प्रोसेस पूरी फॉलो होगी? इस पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यही ऑब्जेक्शन है सभी एक्सपर्ट्स का, कि कनेक्टेड लेंडिंग, यानी कि आप उससे जुड़े हुए ग्रुप को या जुड़े हुए सप्लायर्स को, जुड़े हुए कस्टमर को जब लैंड करेंगे, तो क्या वो फेयर प्रोसेस फॉलो होगी? आप सपोज यहीं कीजिए पे कोई, मैं यहीं पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं इनिशियली मैंने एग्जांपल लिया था टू बिग टू फेल का। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया बैंक आए जो इतना बड़ा हो जाए, जिसके देश में 50 करोड़ कस्टमर्स हो जाएं। अब वो बैंक किसी को भी लेंडिंग कर देता है, और उस बैंक के लोन्स एनपीएस इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है। वो बैंक एक्चुअली अब टू बिग टू फेल हो चुका है। 50 करोड़ कस्टमर्स का बैंक बंद नहीं हो सकता। और प्राइवेट बैंक होने के बावजूद हो सकता है सरकार को स्टेप इन करना पड़े, और उसमें कैश इंजेक्ट करना पड़े। सरकार जो कैश इंजेक्ट करती है, वो भी आपका हमारा पैसा होता है, वो भी टैक्स पेयर्स बनी होता है। तो वही मेन ऑब्जेक्शन हुई कि फेयर प्रोसेस। भले ही कोई इंडिविजुअल है, कोई बोले कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ डे टू डे एक्टिविटी में, कि लोन से सेंक्शन करना, ये करना है, बट आप सोचिए कि जो एक अप्रूविंग अथॉरिटी जो लोन सेंक्शन करता है, अब जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल दिया आप, उसके पास जैसे रिलायंस की दूसरी ग्रुप कंपनी का कोई लोन एप्लीकेशन आती है, तो क्या वो जब सेंक्शन करेगा लोन, उसको लग भी रहा होगा कि नहीं मुझे सेंक्शन नहीं करना चाहिए, तो क्या वो ये एक इतना बड़ा डिसीजन ले पाएगा कि मैं जिस मालिक की कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस मालिक की बैंक है, उसी मालिक की दूसरी कंपनी को मैं लोन उसकी फाइल रिजेक्ट करूँ? तो या ये जो सब हमारा सबसे बड़ा कस्टमर या जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, उसकी फाइल में रिजेक्ट करूं। राइट। तो ये क्वेश्चन है, मैन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि आप अगर कॉर्पोरेट्स को अलाउ करते हैं, तो बेसिकली लैंडिंग में फेयरनेस नहीं रहेगी, कि आप किसको लोन दे रहे, किसको नहीं दे रहे। अब जैसे मेरा सप्लायर हो, कस्टमर या किसी को भी आप लोन देंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो सकता है उस ग्रुप का, उसको लोन देना है।
तो वो फेयर प्रोसेस नहीं रहेगी कि आपने इसे भी एक बोला कि अगर उसके 50 करोड़ कस्टमर बन जाते तो 50 करोड़ कस्टमर्स का ही पैसा है वो, और जब वो एनपीए होगा गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, टैक्स पेयर का पैसा वो सब जाएगा। तो यही मेन ऑब्जेक्शन है। फिलहाल ये तो एक प्रपोजल है, अब आगे जाके ये प्रपोजल कितना एक्सेप्ट होता है, कितनी किनको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। अभी तक की जो आरबीआई की हिस्ट्री दी जिस तरह से बैंकिंग लाइसेंस दी है, तो आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिलना तो आसान नहीं, क्योंकि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अभी तक उन्होंने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी से बिल्कुल काम किया है, और अभी तक जितने लाइसेंस जिन भी प्राइवेट बैंक्स को दिए हैं, तो बड़े आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल ठोक बजा के इन्होंने लाइसेंस दिए हैं। तो देखना होगा कि आगे अब इसमें क्या होगा। और यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैंने एग्जांपल लिया या जो मूवी से रिलेटेड मैंने बात की, वो एक केस है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बैंक्स आए, बहुत ज़्यादा क्रेडिट लोगों को मिलने लगे और उससे लोगों के बिजनेसेस आगे बढ़ें, लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, देश की तरक्की हो। खैर, इस बार के वीडियो में हम सिर्फ यही बताना चाह रहे थे, इस बार के कॉन कॉल के एपिसोड में, कि ये क्या एक प्रपोजल आया है और इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों है। अभिषेक, आप कुछ फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे इससे पहले हम क्लोज करें? फाइनल कमेंट बस यही है कि जैसे कि आपने कहा कि हमें जरूरी नहीं सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी उसको लोगों को बिजनेस करने के लिए क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप पैसा देंगे तो वो अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आगे कुछ बिजनेस करना है तो इजीली पैसा मिल पाए सही लोगों को, जो जो सही में लोग हैं, जो सही जगह पैसा अपना इन्वेस्ट करके या पैसा लगा के अपना काम करना चाहते हैं। तो और हमें पैसे की ज़रूरत है। वापस लौटाने के भी चांसेस वापस उनके लौटाने की काफी हाँ हैं। नीयत भी है जिनकी, हम्म। जिनकी नीयत और उनकी दिशा सही हो, ऐसे लोगों को पैसा मिल पाए। तो उसकी प्रपोजल सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीशन होगी मार्केट में और जितना ज़्यादा पैसा होगा मार्केट में, उतना अच्छा हमारी इकोनॉमी के लिए रहेगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। बट इसके डिसएडवांटेज भी, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जो डिसएडवांटेज है, मैंने इसका डिसएडवांटेज भी कनेक्टेड लैंडिंग, कि लैंडिंग में कितनी फेयरनेस रहेगी उस पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। राइट। ठीक है, तो इस बार के कॉल के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।